हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। इसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। जब हम किसी मैट्रिक्स में उनके रो और कॉलम के बीच एडिशन या किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें तो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 6 होते हैं। 3 रॉ वाले होते हैं, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन रॉ वाले होते हैं, और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो कॉलम वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इनको समझ लेते हैं और फिर एक एक करके एग्जाम्पल लेके उसको एक्सप्लेन करके देखेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने दिखा रखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रॉ और 2 कॉलम। तो देखिए, एक रॉ वाला हो गया और दूसरा कॉलम वाला हो सकता है, यानी कि आपस में रॉ में, यानी कोई भी 2 रॉ में या कोई 2 कॉलम में आपस में इंटरचेंज करना, ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। दूसरा है a multiplication of elements of any row और any column by नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो के नंबर से किसी रॉ में या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना किसी नॉन जीरो नंबर से, ये तो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। उसी तरह से तीसरा है कि एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और एनी कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रॉ और एनी अदर कॉलम मल्टीप्लाई बाई अ नॉन जीरो नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स किसके साथ? किसी भी रॉ के एलिमेंट्स के साथ। कब? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी अदर रॉ के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी अदर रॉ के एलिमेंट्स के साथ किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो यहाँ अगर रॉ यहाँ होगा तो यहाँ भी रॉ होगा, यहाँ कॉलम होगा तो यहाँ भी कॉलम होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 हो गए, टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो 3 रॉ वाले हो गए और 3 कॉलम वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। तो एक एक करके इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं। तो जो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ ith रॉ एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाई Rij, और ऐसे इंडिकेट कर देंगे और Rj कर देंगे। यानी कि ith रॉ और jth कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल ले लिए, ए मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2 1 5 6 2 3 1 4 1। हम कह रहे हैं कि R1 के प्लेस पर R2 कर देते हैं और R2 के प्लेस पर R1 इंटरचेंज हो रहा है R2 से, यानी कि फर्स्ट रॉ और सेकेंड रॉ को आपस में इंटरचेंज करना है। तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन इंटरचेंज वाला लगाएंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए ith रॉ और jth रॉ के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, और कैसे इंटरचेंज करेंगे? तो इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये R1 वाले प्लेस जो है R2 वाले प्लेस पे आ जाएंगे एलिमेंट, और R2 वाले प्लेस के R1 वाले पे आ जाएंगे। तो 6 2 3 यहाँ हो गया, 2 1 5 यहाँ 1 4 1, थर्ड रॉ ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया कि R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो एक्चुअल में यहाँ जब इंटरचेंज कर दिए तो ये कोई नया मैट्रिक्स ना फॉर्म हुआ, तो इसको सपोज कर लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स B है। उसी तरह से कह रहा है इंटरचेंज ith कॉलम एंड jth कॉलम बाई डिनोटेड बाई Ci to Cj, ऐसे। यानी कि जब कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से डिनोट करेंगे। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए इसमें मैं कह रहा हूं कि C1 और C3 को हमने इंटरचेंज कर, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे, सेकेंड वाला कॉलम वैसे ही रहेगा। समझ गए ना? 5 3 1, थर्ड वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम की जगह पे और फर्स्ट कॉलम थर्ड वाले कॉलम के प्लेस पे। तो ये आपस में इंटरचेंज करते, ये कोई नया मैट्रिक्स है। सपोज ये कोई मैट्रिक्स D है, समझ गए ना? तो ये जो ऑपरेशन देखा, ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा किसका? इंटरचेंज करने वाला, यानी कि रॉ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज, यानी कि रॉ के साथ रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम के साथ कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए, अगला जो ऑपरेशन था सेकेंड नंबर, मल्टीप्लीकेशन बाई अ नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टू एनी रॉ या एनी कॉलम। तो देखिए, द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रॉ
ith रो के एलिमेंट के साथ क्या करना है, बाई अ नॉन जीरो नंबर के, नॉन जीरो नंबर के साथ जब ith रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो वहां लिखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि आई के प्लेस पर, यानी कि ith रो के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें के टाइम्स ऑफ ith रो ऐसे दिखाएंगे। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 7 1 3 2 5 1 3 9। मैं यह कह रहा हूं कि R2 के प्लेस पर 2R2 नॉन जीरो यहाँ पे नंबर होना चाहिए, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक्चुअल में इसे ऐसा ऑपरेशन करने पे कोई नया मैट्रिक्स आएगा, तो इस ऑपरेशन का मतलब है कि R2 वाले में सिर्फ या R1 वाले एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे, R3 वाले भी एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे। सिर्फ हम लोग R2 की बात करें तो R2 वाले एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 10, तो ये नया मैट्रिक्स हमें आ जाए। उसी तरह से कॉलम के लिए भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ith कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर k इज डिनोटेड बाय ci के प्लेस पर kci हमें करना होगा इस तरह से। यानी कि अगर हम कह दें कि C3 के प्लेस पर आप कह दें कि 5C3, यानी कि थर्ड कॉलम वाले प्लेस के एलिमेंट में इनको क्या करना है, 5 टाइम्स ऑफ C3 कर देना है। तो ये कोई मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स C हो जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम भी वैसे ही रहेगा, आप सिर्फ थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें नया मैट्रिक्स यहां मिल जा रहा है। तो समझ गए? तो ये दो ऑपरेशन हो गए, मल्टीप्लीकेशन बाई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट या नॉन जीरो नंबर इन रॉ और कॉलम। तो इसमें एक रॉ वाला और एक दूसरा कॉलम वाला, तो दो और ये ऑपरेशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन का एडिशन किसके साथ, तो किसी रॉ के एलिमेंट्स के साथ। किस में हम एडिशन करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रॉ बाई मल्टीप्लाई करके उसमें किससे, किसी नॉन जीरो नंबर से। तो यहां देखिए क्या कर रहा है कि द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ith row the corresponding elements of jth row multiply by a non-zero number k is denoted by ri के प्लेस पर ri प्लस के आर जे। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 5 1 6 1 2 4, ये मैट्रिक्स दिया। मैं यहाँ कह रहा हूं कि R1 के प्लेस पर, यानी कि फर्स्ट वाले रो के प्लेस पर R1 के एलिमेंट को और उसमें ऐड कर दूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि आपको सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है किसके साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, फर्स्ट वाले रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करके और R1 के प्लेस पर लिख देना है। इसका मतलब यह होगा, तो देखिए क्या होगा, ये R2 में कुछ नहीं करना है, R3 में भी कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, R1 के प्लेस पर R1 प्लस 2R2। तो इन सब में R2 वाले एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करना और उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ R1 के एलिमेंट्स को ऐड करके और R1 के प्लेस पर लिख देना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 जाके 1 में ऐड हो जाएगा तो 11। यानी कहने का मतलब यह है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 5 इंटू 2, R1 वाला एलिमेंट 1 है, 2 और इंटू R2 वाला एलिमेंट 2 है, 5 टू 10 और 1 सॉरी 2 इंटू 5 ना हो गया, समझ गए ना। R1 के प्लेस पर R1 प्लस का 2 और इंटू R2 का एलिमेंट 5 टू 10 और 1 11। उसी तरह से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 हो गया। यहाँ देखिए R1 और प्लस 2R2, 6 2 जा 12 और 12 और 3 15। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस का 2 इंटू में 6, 3 2 जा 12 और 3 15। तो ये जो नया मैट्रिक्स है इसे मैट्रिक्स बी सपोज करिए। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कॉलम वाला भी देख सकते हैं, द एलिमेंट्री ऑपरेशन बाई एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith कॉलम, सेम वही कॉलम के लिए हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम मल्टीप्लाई बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट के इज डिनोटेड बाय ci के प्लेस पर ci प्लस का kcj। यानी कहने का मतलब अगर मैं कह दूं कि सेकंड कॉलम के प्लेस पे सेकंड कॉलम
और प्लस का यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम। तो इसे कैसे लिखेंगे, कोई ये सी मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे C2 के प्लेस पे लिखना है, यानी कि C1 भी वैसे ही रहेगा और C3 भी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमें यहाँ पे C2 वाले एलिमेंट में चेंज करना है। तो C2 वाले एलिमेंट क्या करना है, C2 में 2 टाइम्स ऑफ C1 करके ऐड करना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 10 और 1 11 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका नया मैट्रिक्स आ गया। तो यही आपके टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हुए, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। Two matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from other by applying the finite number of elementary operation on the other matrix। क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब एक मैट्रिक्स कैसे फॉर्म्ड होगा, दूसरे मैट्रिक्स में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पे। यानी कि कहने का मतलब कि दो बार एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाए, 5 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, 15 बार हो जाए, ऐसे कुछ ऑपरेशन करने पे जब वो मैट्रिक्स ऑप्टेन हो तो वो एक दूसरे के वो जो ऑप्टेन मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। तो ए और बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे। तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी। सपोज मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 मान लेते हैं, 2 5 6 1 3 2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखिए, यहाँ पर एलिमेंट दिए हम सपोज कर लेते हैं, एलिमेंट दिए हैं 4 10 12 1 2 3 1 3 2, ये आपके पास दिए हुए। तो मैं कह रहा हूं कि ए बी के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा इक्विवेलेंट है, तो देखो अगर मैं यहाँ ए में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करता हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज करता हूँ, तो इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा। तो हमें ए मैट्रिक्स जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ये जो 1 2 3 2 5 6 1 3 2 था, ये इक्विवेलेंट होगा। देखिए किस तरह से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ 2 5 6 1 2 3 1 3 2, ये आ जाएगा पहला ऑपरेशन। अच्छा एक और मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, R1 में 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देता हूँ, यानी कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ए मैट्रिक्स देखिए अब लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स जो था 1 2 3 2 5 6 1 3 2। यहाँ देखिए इसमें R1 वाले एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 10 12। तो मैंने यहाँ 2 बार एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, सिर्फ R1 में ना करना था, तो 2 बार एलिमेंट्री ऑपरेशन किया। तो ये वापस देखो ये मैट्रिक्स आपका क्या आ गया, बी आ गया कि नहीं, ये वाला मैट्रिक्स आ गया कि नहीं। तो हमने देखा कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन किए, 2 बार हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, दूसरा मैट्रिक्स बी आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पे किसी यूनिट मैट्रिक्स से फॉर्म्ड हो तो उसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे एक यूनिट मैट्रिक्स आई इक्वल टू में ले लेते हैं, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि R2 के प्लेस पर R2 और प्लस का 2 R2 प्लस का 2R1। मैं R2 के प्लेस पर क्या करता हूँ, R2 में ऐड कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ R1। तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा, सपोज ये मैट्रिक्स ए है, क्या आएगा, तो R2 के प्लेस पर करना है तो R1 को ऐसे लिख दीजिए, R3 को भी ऐसे लिख दीजिए और ऑपरेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, R2 को प्लेस पर क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें जोड़िए तो 1 आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़िए तो 1 ही आएगा, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करिएगा तो आपका 0 ही रहेगा। तो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स मिल गया और यही मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। ए इज एन
मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें एक बार सिंगल बार जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करके फॉर्म करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं।